हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, एसर्शन है N2O5 में नाइट्रोजन की सह संयोजकता 5 होती है। और दूसरा कारण दिया हुआ है, नाइट्रोजन अपनी सह संयोजकता को 4 से आगे बढ़ा सकता है। बताना है। 5 ऑप्शन है कि अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं और तर्क सही व्याख्या भी कर रहा है हमारे अभिकथन का। दूसरा है, अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं लेकिन तर्क जो है वो सही व्याख्या नहीं करता है हमारे अभिकथन का। तीसरा है, अभिकथन सही है तर्क गलत है। चौथा है, अभिकथन गलत है तर्क सही है। और पांचवा दिया हुआ है, अभिकथन और तर्क दोनों के दोनों गलत है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना है तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा सहसंयोजकता। सहसंयोजकता किसको बोलते हैं? तो सहसंयोजकता में अगर शॉर्ट फॉर्म में हम समझें तो ये सहसंयोजकता जो होता है ये आबंधन की संख्या होती है। सहसंयोजकता किसको बोलते हैं? आबंध की संख्या को ही सहसंयोजकता कहते हैं। आबंध की संख्या। ठीक है। तो अगर बात कर रहे हैं N2O5 में नाइट्रोजन की सहसंयोजकता निकालनी है तो N2O5 देख लेते हैं। N2O5 इसमें नाइट्रोजन का सहसंयोजकता कितना है? तो N2O की संरचना कैसी होती है? संरचना अगर इसकी देखें तो यहाँ पर दो नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन इस तरफ में, एक नाइट्रोजन इस तरफ में, और ऑक्सीजन 5 है। तो ये दोनों नाइट्रोजन जो होता है ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं। ये नाइट्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, दूसरा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, और दूसरा ऑक्सीजन जो होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है। ठीक है। दूसरा ऑक्सीजन जो होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है। इस पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है जिसको एकाकी युग्म बोलते हैं, ये इसको डोनेट करता है। यहाँ पर भी नाइट्रोजन के पास जो एकाकी युग्म है इस ऑक्सीजन को डोनेट करता है। तो इस तरह से ये उसका संरचना है। तो अब यहाँ से नाइट्रोजन का आबंध देखोगे तो दो बॉन्ड इसके साथ बनाया, दो बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बनाया है। तो दो बॉन्ड इधर हो गया, एक बॉन्ड यहाँ इस ऑक्सीजन के साथ बनाया है और एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बनाया है। टोटल कितना आबंध बन गया? आबंध की संख्या अगर देखोगे तो आबंध की संख्या कितनी हो गई? 4। दूसरे नाइट्रोजन में भी आबंध की संख्या कितनी होगी? दूसरे आबंध में भी नाइट्रोजन की संख्या 4 होगी। तो यहाँ पे आबंध की संख्या 4 मतलब कि इसकी सहसंयोजकता कितनी? सहसंयोजकता जो हो जाएगी यहाँ पर कितनी हो जाएगी? सहसंयोजकता 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में कि N2O5 में नाइट्रोजन की सहसंयोजकता 5 होती है, यह गलत है। दूसरा है, नाइट्रोजन अपनी सहसंयोजकता को 4 से आगे बढ़ा सकता है, यह भी गलत हो जाएगा। देखो मैक्सिमम यहाँ पे 4 बन सकता है, 3 वो बॉन्ड बना सकता है और एक लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। ऊपर से क्या है कि नाइट्रोजन में N में डी कक्षक भी मौजूद नहीं होते। डी कक्षक उपस्थित उपस्थित नहीं होते हैं। अतः यह अपनी सहसंयोजकता को आगे नहीं बढ़ा सकता, अपनी सहसंयोजकता को आगे नहीं बढ़ा सकता है, आगे नहीं बढ़ा सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा दो। ठीक है, तो हमारा जो रीजन है वो भी गलत है। तो हमारा दोनों का दोनों गलत है, इसी वजह से हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। अन्य ऑप्शन जो होगा वो गलत हो जाएगा, ऑप्शन ई सही हो जाएगा और अन्य ऑप्शन जो होगा वो हमारे गलत हो जाएंगे। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।